सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि जुडिशरी के लिए भी और लॉ ऑफ एविडेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ रेस गेस्टी, या कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी काम आएगा। तो फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ रेस गेस्टी, तो ये जो हमारा कंसेप्ट है रेस गेस्टी का, ये सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिफाइन है। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि हमारा कोई भी इशू है, कोई भी मैटर है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी केस है, तो उसमें उस केस से रिलेटेड, उस इशू से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो उस पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती हैं, उसको हम रेस गेस्टी कहते हैं। ये एक हमारी सिंपल लैंग्वेज में होगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप बहुत इजीली और सारी चीज़ें समझ जाएंगे। बाकी पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो एक्ट क्या है? एक्ट्स कैन बी रेस गेस्टी व्हेन circumstantial evidence of any transaction is res geste because that facts complete the transaction of act। मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी केस है, उसको उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं जो उस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करती हैं, जो उस पूरे केस को कंप्लीट करती हैं, वो हमारे रेस गेस्टी में आती है। जो पूरी होल फिल्म को जो करते हैं, जो भी उसके साथ एक्ट्स हुए, जो भी उससे रिलेटेड एक्ट हैं, जो भी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम हुए, एक्ट्स हुए, वो सब चीज़, उन सब चीज़ों को, उन सब सच थिंग्स आर रेस गेस्टी। अच्छा, स्टेटमेंट कैन बी अ रेस गेस्टी। तो स्टेटमेंट हमारे रेस गेस्टी कैसे होंगे? तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई क्राइम होता है, या जब भी कोई इशू होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उससे पहले, उसके बाद और एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन या एट द टाइम ऑफ क्राइम कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं किसी के थ्रू, या फिर वो एक्यूज्ड हो, या फिर क्रिमिनल हो, या फिर वहाँ जो आसपास के लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं, जो वहाँ पर खड़े हैं, तो वो जो भी बातें बोलते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो रेस गेस्टिंग में आती हैं। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस क्या हैं? तो जो स्टेटमेंट होती है वो स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियस मतलब जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस टाइम पे वो इशू चल रहा है, क्राइम हो रहा है, उसी टाइम पे वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि ए बी को मारने जा रहा है और सी को पता है, तो सी एकदम से बी से बोल देगा कि ए तुझे मारने आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रेस गेस्टी होगी। क्योंकि बाद में अगर हम इसको लेते हैं, जब हमारा इशू क्रिएट हो जाता है या एक इशू बन जाता है, तो हम इसको बाद में लेते हैं, तो उसमें जो सी होगा वो एक उस ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा कि भाई ए बी को मारने जा रहा था और मैंने बी को बताया था कि ए आपको मारने आ रहा है।
तो वो एक तरीके का एविडेंस हो गया, एक हमारा रेलेवेंट फैक्ट भी हो गया, और वो उस पिक्चर को क्लियर कर रहा है, उस पिक्चर को कंप्लीट कर रहा है। तो जो पिक्चर को कंप्लीट करेगा, जो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा, पिक्चर हम एक सिंपल लैंग्वेज में ले रहे हैं, पर जो मेन चीज़ ये है कि जो ट्रांजैक्शन है हमारी, जो उसको कंप्लीट करेगा पूरी तरह, वो हमारा रेस्ट गेस्ट ही होगा। अब चलो आगे देखते हैं। एक गाइडलाइन तो हमारी ये हो गई, स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियस। दूसरी गाइडलाइन क्या है? ड्यूरिंग और इमीडिएटली और बिफोर और आफ्टर और व्हेन एक्ट इज ओवर। मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो एक्ट के ओवर होने के बाद नहीं होनी चाहिए, तो वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा। अगर एक्ट ओवर होगी और उसके बाद कोई स्टेटमेंट हुई तो वो उस चीज़ का पार्ट नहीं होगा। या तो वो इमीडिएट उसी टाइम पे होनी चाहिए, या ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या फिर बिफोर ट्रांजैक्शन, या फिर ट्रांजैक्शन के बाद। मतलब जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो वो उसमें ट्रांजैक्शन में नहीं मानी जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। तो हम एक चीज़ ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द एक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स विच कंप्लीट्स द होल फिल्म ऑफ ट्रांजैक्शन और होल फिल्म ऑफ एनी इशू, तो वो क्या होगी? हमारे रेस्ट गेस्ट ही होगी। अब हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा मैं, और वो एग्जांपल आप यूज़ भी कर सकते हैं। हमारा एक इशू आया कि ए शूट्स बी एंड बी डाइड, तो दिस इज अ इशू। बट द होल फिल्म इज दैट के ए ने एक गन खरीदी, एक चोरी की बाइक खरीदी, उस गन को लेके उस बाइक पे बैठ के वो बी के घर गया, बी के घर जाके उसने उसको नॉनसेंस लैंग्वेज बोली, गाली दी, लड़ाई के लिए उसे उकसाया और बी को घर से बाहर बुलाया। बी घर से बाहर आ गया, ए और बी में गाली गलौच होने लगी, लड़ाई होने लगी, हाथापाई होने लगी, और बी के जो घर वाले थे वो छजली पे खड़े होके देख रहे थे। बाकी जब लड़ाई हुई, शोर मचा, तो आसपास का जो रोड था, गली थी, वहाँ पे जो भी बी के आसपास, तो वो लोग भी रुक के उसे सब देखने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कुछों ने स्टेटमेंट्स भी दी कि भाई रुक जाओ, लड़ाई मत करो। कुछ लोगों ने रोकने की भी कोशिश करी। तो ये सब स्टेटमेंट्स क्या हैं? रेस्ट गेस्ट है ये। और जो ये एक्ट हुए कि ए ने गन खरीदी, चोरी की बाइक खरीदी, उसके बाद उसके घर गया, ये सब एक्ट्स हुए, ये भी सब रेस्ट गेस्ट ही हैं उस ट्रांजैक्शन के, उस इशू की। तो ये लड़ाई झगड़ा हुआ, बी घर से बाहर आया, ए ने बी को शूट कर दिया, और शूट करके वो ए वहाँ से भागने लगा। तो जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने, उसके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी, उसके पीछे भागे, तो वो स्लिप होकर वहाँ गिर गया। पर ए ने अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव के लिए हवा में फायर कर दिया गन से, और वो वहाँ से बच के भाग निकला। तो जब ये इशू क्रिएट हुआ, कंप्लेंट हुई, इशू क्रिएट हुआ कि ए ने बी को शूट कर दिया और बी मर गया, पर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें पूरी होल फिल्म बनानी पड़ेगी कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो जो इस इशू के इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जो उसकी पूरी फिल्म है, पूरी जो ट्रांजैक्शन है, वो हमारी रेस्ट गेस्ट ही होती है। समझ गए आप लोग? वो वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि जैसे कि भाई हमारा एक इशू बना कि ए ने बी को शूट कर दिया और बी मर गया, पर वो शूट कैसे हुआ? ए ने पहले गन खरीदी, गन खरीद के उसने एक चोरी की बाइक खरीदी, जिससे वो बी के घर आया, बी के घर आके उसने शोर मचाया, उसके घर वाले आ गए, उसके घर वालों ने
शोर मचाया, उन्हें बचाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, पड़ोसियों ने रोकने की कोशिश करी, पर वो नहीं रुके। फिर उसके बाद वो शूट करके वहाँ से भागने लगा। भाग के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, पर उसने एक और हवाई फायर कर दी अपने बचाव के लिए और वो वहाँ से भाग गया। तो ये सब चीज़ें जो इस इशू के जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, जो इस पूरी पिक्चर को पूरा कंप्लीट करते हैं, इस पूरी फिल्म को कंप्लीट करते हैं, इस पूरी ट्रांजैक्शन को जो कंप्लीट करेंगे, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आई नेबर्स की या उसके घर वालों की, जो भी मरा है उसके घर वालों की, और जो उसके पड़ोसी हैं, जो भी उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, पुलिस ने रिकॉर्ड करी, उससे पूछताछ करी, उसने जो भी एक्ट्स करी थी, उस दुकान पे गई, कहाँ से गन खरीदी उसने, कहाँ से बाइक चोरी करी, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रेस्गेस्टी में। तो आप सिंगल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो रेस्गेस्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं या जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ लॉ नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।